क्या हुआ? पता नहीं, मैं सर से लास्ट चांस मांगने आई थी और मुझे क्यों बुलाया? मुझे भी नहीं पता यार एक्चुअली। गुड मॉर्निंग सर। Come, both of you. Sit in the car. कृष्णा जी, बस्ती। वैसे इतने साल डायरेक्टर रहकर मुझे एक बात तो समझ में आ गई है। हर स्टोरी के 3 वर्जन्स होते हैं, एक स्टूडेंट का, एक टीचर का और एक सच। हम लोग बगोला बस्ती जा रहे हैं। तुम लोग गए हो कभी? नहीं सर। नो। तुम लोगों ने चाइल्ड लेबर पे नुक्कड़ नाटक बनाया था ना? हाँ सर, सेकंड ईयर में। रिसर्च करने बस्ती नहीं गए थे? नहीं सर, ऑनलाइन ही करी थी रिसर्च। एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी। Come on, follow me. ये है बगोला बस्ती। You can see it for yourselves. पानी नहीं है, बिजली नहीं है, no civic amenities. मुकुंद भी यहीं रहता है। ये बच्चे, ये देख रहे हो? ये सुबह उठते ही मॉल जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इनका कोई फ्यूचर नहीं है, जो तुम दोनों के पास है और तुम दोनों बर्बाद कर रहे हो। अगर इन्हें ये फ्यूचर मिल जाए तो इनकी जिंदगी बदल सकती है। कभी सोचा आपने? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। खैर, मैं आप दोनों को यहाँ पे लेक्चर देने के लिए नहीं लाया हूँ। मुझे लगता है कि जिंदगी में हर एक को एक चांस और मिलना चाहिए। अगर आप इन बच्चों में से 5 बच्चों को चुन लें और उन्हें किसी स्कूल में एनरोल करा दें, उन्हें एक मौका और दें कि उनकी जिंदगी बदल सके। So maybe I can take you back. Okay? यस यस सर। देख क्या रहे हैं? पहाड़ सामने, चढ़िए। थैंक यू सर। पता नहीं क्या बोला तूने सर को, पर अब ये तो निकालना ही है। मुकुंद! मुकुंद रुक, भाग मत, भाग। मुकुंद रुक, कहाँ भाग रहा है? हमको छोड़ दीजिए सर, हमारा कोई गलती नहीं है। वो कहा है ना कि वो कैंटीन वाला हम पे शक करने लगा था, कहता है तुम ही चोरी किया है, तुमको जेल भिजवा देंगे। तो बताइए हम क्या करते? ऐसे कैसे तुम्हें कोई जेल भिजवा देगा? तुमने बैग किसी के सामने खोला था क्या? नहीं मैडम, हम नहीं खोले थे। फिर? लेकिन वो कहा है ना कि ये पूरा जिला में कोई भी चोरी चमारी होता है ना, तो ये लोग सबसे पहले हम लोग को पकड़ के अंदर कर देते हैं
और फिर बाद में ना कोनो सुनवाई होता है और ना कोनो कार्रवाई। सुन, शांत हो जा पहले। तेरी मम्मी पापा हैं घर पे? अब शिकायत करेंगे क्या सर? शिकायत नहीं करेंगे, हम दोनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, हमारी मदद कर दे यार। नहीं करेंगे शिकायत मुकुंद, पक्का। पापा पापा ये सब आपसे मिलने आए आए ना सर? क्या किया है इसने? नहीं, कुछ किया नहीं है, आपसे बस कुछ बात करनी थी। आप कोई राजनीतिक दल से आए हैं? नहीं हमारा घर तोड़वाने आए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हम कॉलेज स्टूडेंट्स, मतलब कॉलेज के छात्र हैं, आपके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। लोग घर नहीं तोड़वाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? क्या है? बताइए ना। आप इन्हें पढ़ने भेजेंगे? क्या है? पढ़ेंगे, लिखेंगे, नौकरी करेंगे, इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। इंजीनियर माने? पापा वो जो जेआईटी में पढ़ते हैं ना। लेकिन उनको समझ नहीं आएगा, डॉक्टर बोली डॉक्टर समझेंगे। हाँ तो पढ़ लिख के आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनेंगे? हाँ बिल्कुल बनेंगे। कितना पैसा कमाएंगे? लाखों। लाखों? कितना पढ़ना पड़ेगा? अब 12वीं कक्षा तक स्कूल और फिर 5 साल MBBS। मतलब कितना समय जाएगा? 17 साल मान लीजिए। 17 साल? सत्रह साल? 17 साल इतना समय नहीं है इन लोगों का पास। इनको रोज पैसा लाना है, नहीं तो खाएंगे क्या हम लोग? 17 साल? तू ही बात कर ले, तेरी बात वैसे भी सुनते हैं लोग। ठीक है। दीदी दीदी, हमको पढ़ना सीखना पढ़ाएंगे? हम भी वही चाहते हैं। यहाँ कोई स्कूल है? आप लोग कौन? नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। मैं मौलश्री हूँ, ये शिवांग है और हम ZIT के स्टूडेंट्स हैं। ये पास वाली बस्ती में कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं और हम उनका एडमिशन यहाँ कराना चाहते हैं। ये बगुला बस्ती के बच्चे? हाँ हाँ। क्लासरूम तो अभी आप देखें। हाँ। बस यही है विद्यालय। मैं यहाँ का प्राचार्य हूँ और एक शिक्षक है। 8 कक्षाएं। हमें जितने बच्चे लेने चाहिए थे उससे कहीं 4 गुना ज्यादा बच्चे ले चुके हैं। तो सर आप 5 बच्चे तो और ले ही सकते हैं ना? अगर गलती से भी हम 5 बच्चे का एडमिशन लेने के लिए तैयार हो जाएं, वो खुद नहीं मानेंगे,
ये खाना बदोश हैं। खाना बदोश मतलब? वो घूमते हैं, भीख मांगते हैं, स्कूल में टिकेंगे ही नहीं। सर बस एडमिशन कराने की बात है। हाँ बस। देखिए, आप लोग अपना समय बर्बाद मत कीजिए उन पर। आप जेडआईटी वाले हैं ना, तो 15-20 लाख का पैकेज लीजिए और मस्त रहिए। सर सुनिए तो, सर बस एडमिशन कराने की बात है। हाँ, सर। सर एक बार सुनिए तो। आज सुबह ही एक होप मिली थी और शाम तक हम होपलेस फील कर रहे थे। हॉस्टल भी खाली कर चुके थे, तो रात बिताने का कोई ठिकाना नहीं था। मौलश्री की पॉपुलैरिटी ने उसके लिए गर्ल्स हॉस्टल में जगह दिलवा दी, पर मेरे लिए खुला हमारे गार्ड बाबूलाल भैया का स्टोर रूम। खैर, बेगर्स कांट बी चूजर्स। नमस्ते दीदी। आप इसको स्कूल भेजना चाहेंगी क्या? अभी थोड़े साल में बड़ा हो जाएगा। ये आप रख लीजिए, आप अपने परिवार के साथ सबके साथ बांट सकती है। दीदी नमस्ते। आंटी नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम मौलश्री है। मैं क्या आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? नमस्ते। आप मिठाई खाते हैं? लीजिए, खाइए। आप भी लो ना, बहुत अच्छी है। क्या ये आपके बच्चे हैं ये? उनको स्कूल भेजना चाहते हैं हम। आंटी देखिए, अगर अभी वो लिखेंगे पढ़ेंगे तो फिर आगे जाके उनको और नौकरी के मौके मिलेंगे, रोजगार उनका बढ़ेगा। आप सब अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो वो आगे बढ़ सकते हैं, अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। स्कूल जाना चाहोगी तुम? अच्छा, ये खा के देखो। तुम्हें भी लो। तुम जाओगे? चाहते हो जाना? तुम्हारे मम्मी पापा कौन है? नहीं है इसका मम्मी पापा। नहीं है? नहीं है, मम्मी भी नहीं, पापा भी नहीं। नहीं भेजेंगे। थोड़ी देर के लिए वो जा सकते हैं स्कूल। नहीं। अगर हमारा बच्चा जो है ना, वो हाजिरी काम करते हैं, 2 रोजी रोटी कमाते हैं, इसी में हमारा रोजगार चलता है। जो हम लोग काम कर रहे हैं तो खाएंगे कहाँ से? हम लोग का ना खेत बाड़ी है ना कुछ है। एक बार शुरुआत हो जाती है देखिए, टाइम बर्बाद मत कीजिए हम लोग को। हम लोग अपना छोड़ दीजिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आप जाइए यहाँ से, आपको मेहरबानी कर रहे हैं। आप अब यहाँ से चली जाइए। आप जाइए यहाँ से। सुनो। हाँ, इधर आ जाओ। हाँ, ये लो। क्या नाम है तुम्हारा? छोटी। छोटी। मैं देख सकती हूँ? तुम पढ़ सकती हो ये? मैं पढ़ के सुनाऊं?
चलो ठीक है। पिंकी का जुकाम, ठीक है, जुकाम होता है तो आछू 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 एकदम, और झपटू चाचा का चाय गिर जाता है। रात को जब वो सो रही होती है तो उसी समय एक चोर आता है। चोर अलमारी में से सामान निकालने लगता है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके चोर आया, धीरे धीरे निकाल रहा है, सामान निकाल के रख रहा है, ऐसे निकाल रहा है, अपने उसके अंदर डाल रहा है डाल रहा है डाल रहा है, और एकदम से पिंकी को आती है छींक, आछू, और फिर सारा सामान। हर नुक्कड़ के 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में हम एक सोशल इशू की प्रॉब्लम्स दिखाते हैं और फिर सेकंड पार्ट में उसके सॉल्यूशंस बताते हैं। लेकिन रियल लाइफ में हम सेकंड पार्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे, बस प्रॉब्लम्स में ही अटके हुए थे।